सो हे एवरीवन, वेलकम बैक हियर अगेन टू अ पैरेलल वर्ल्ड इमोर्टल लॉन्गिंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड आज आप देख ही रहे होंगे कि शायद मेरी आवाज़ थोड़ी सी बदली बदली सी आ रही है, क्योंकि सिंपल है, मेरा माइक बदल गया है। और बदल क्या गया है, मैं इस समय अपने फ़ोन से रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि मैं इस समय अपने घर पे नहीं हूँ और मैं आई हूँ नानी के यहाँ। तो फ़ोन से रिकॉर्डिंग थोड़ी अजीब हो जाती है, पर फिर भी मुझे लगा कि कुछ अपडेट होना चाहिए, तो ये एक छोटा सा अपडेट सिर्फ आप लोगों के लिए। तो इसको सुनिएगा, एंजॉय करिएगा और बताइएगा कि आपको आज का ये अपडेट कैसा लगा। ओके, तो फिर चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्रियॉन होटल। इबो जान को तो वहां से लेकर चला गया था, पर डेविन अभी भी वही था और अपनी बुक की हुई साइड टेबल पर बैठा हुआ अपनी वाइफ का इंतजार कर रहा था, जो कि अभी कुछ ही देर में वहां पहुंचने वाली थी। वैसे तो डेविन आज यहाँ जानबूझकर नहीं आया था, उसकी वाइफ ने डिनर के लिए उसे इस होटल में बुलाया था, इसलिए वो आया था, वरना तो इस वक्त वो किसी बार में बैठा होता। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो उसके लिए ये अच्छा ही हुआ था, नहीं तो वो आज इतना अच्छा मौका खो देता अपने स्वीटन्स और कैंडी से मिलने का। सच में उसका तो मन कर रहा था कि वो बस अपनी वाइफ को जाकर किस कर ले। सिर्फ उसकी जिद की वजह से वो आज यहाँ आया था और आज अपने बाबाओं के साथ साथ उसके लिटिल फ्लेम से भी मिल लिया। अब वो पूछेगा तो ज़रूर कि मैं कौन हूँ। देखता हूँ तुम क्या बताते हो उसको, माय लिटिल किटी। कितना इंटरेस्टिंग दिन है आज का। वाइफी, यू आर द बेस्टेस्ट थिंग हैपन इन माई लाइफ। आई लव यू अ लॉट। तुम्हारी वजह से मैं आज उससे मिल पाया, पर फिर कब तक? कब तक? आखिर कब तक मैं बस ऐसे ही उससे मिलता रहूँगा? कुछ तो करना पड़ेगा मुझे। तुझे कुछ तो करना पड़ेगा डेविन, ताकि बाबा तेरे पास आ जाए। यू नीड टू डू समथिंग। और यही सब कुछ सोचते हुए वो टेबल पर उंगलियों से हल्की हल्की टैपिंग कर रहा था कि तभी उसकी वाइफ भी वहाँ आ जाती है और आते ही लुई झुककर उसको वार्म हग करती है और साथ ही मुस्कुराते हुए माफ़ी मांगते हुए उससे बोलती है, हे बेबी, आई एम सॉरी मैं लेट हो गई। तुम्हें ज़्यादा इंतज़ार तो नहीं करना पड़ा ना मेरी वजह से? जिस पर डेविन के चेहरे पर भी तुरंत ही एक नर्म सी मुस्कुराहट आ जाती है और वो भी उसी तरह से उसे हग रिटर्न करते हुए बोलता है, अरे नहीं, ऑफ कोर्स नॉट माय लव। आखिर तुम मेरी वाइफ हो और अगर मेरी वाइफ मुझे वेट नहीं कराएगी तो कौन कराएगा? सो रिलैक्स, ओके? मुझे पता है कि तुम मेरे लिए अच्छे से रेडी होकर आ रही होगी, इसीलिए इतना तो वेट मैं कर ही सकता हूँ। बट या मेरे वेट करने का रिवॉर्ड तो बनता ही है। कीप दैट इन योर माइंड, ओके? बिकॉज मैं तो उसे छोड़ने से रहा। उसकी ये फ्लर्टियस टोन सुनते ही लुई शिशी के गाल बिल्कुल ब्लश जैसे लाल हो गए थे और वो शर्माते हुए बोलती है, या शेमलेस परवर्ट। एनीवे, चलो डिनर करते हैं, मुझे भूख लगी है। डेविन की आंखों में अभी भी वही फ्लर्टीनेस थी और वो वैसे ही उसे एम्फसाइज करते हुए बोलता है, हाँ मुझे भी। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, पहले तुम अपना डिनर कर लो, फिर मैं अपना करूँगा। आखिर एनर्जी भी तो चाहिए ना उसके लिए तुम्हें, माय लव। शट अप परवर्ट, डिनर ऑर्डर करो अब। लुई शिशी उसे फिर से टोकते हुए बोलती है। उसके गाल अभी भी लाल थे। वहीं डेविन तो उसका रिएक्शन देखकर बस हंस देता है, जिसके बाद वेटर को बुलाकर अपना ऑर्डर प्लेस करता है, जिसके कुछ देर बाद उनका डिनर आ भी जाता है और वो दोनों आराम से खाना खाने लगते हैं। बाहर से सब कुछ बिल्कुल एक नॉर्मल मैरिड कपल जैसा लग रहा था, हंसी मजाक, कैजुअल बातें और डिनर। लेकिन डेविन के दिमाग में अभी भी वही एक चेहरा घूम रहा था, उसके एंग्री किटन का, जिससे अभी कुछ देर पहले उसकी मुलाकात हुई है। सच में
उसका ख्याल आते ही उसके शरीर में एक अजीब सी शिवर सी होने लगती है। लेकिन अभी उसके सामने उसकी वाइफ थी, इसीलिए वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर सकता था। पर वो अब अपने एंग्री किटन से दूर भी नहीं रह सकता था। उसके सेंशुअल लिप्स, उसका फ्यूरियस नेचर अब उसके दिमाग से जा ही नहीं रहा था। इसीलिए वो कुछ सोचता है और बात को डाइवर्ट करते हुए कुछ देर बाद कैजुअली अपनी सॉफ्ट सी आवाज़ में बोलता है, अच्छा बेबी, मैं सोच रहा था कि हम दोनों इस तरह से बहुत कम टाइम स्पेंड करते हैं ना। आई मीन, ना मैं प्रोफेशनली तुम्हारे कलीग्स को जानता हूँ, ना ही तुम्हें यूनिवर्सिटी छोड़ने जा पाता हूँ, ना ही तुम्हें लेने आ पाता हूँ। मतलब कभी कभी हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर ऐसा कभी नहीं होता कि मैं तुम्हें लेने या छोड़ने जाऊँ। वो बोलते बोलते थोड़ा रुकता है। उसकी नज़रें उसके वाइफ की तरफ थी। शायद वो उसका रिएक्शन देख रहा था, जो चुप होकर उसकी बात सुन रही थी। फिर वो बोलता है, इसीलिए मैं सोच रहा था कि क्यों ना अब से मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी डेली छोड़ने या लेने आया करूं। साथ ही तुम क्यों ना मुझे अपने कलीग्स और अपने दोस्तों से भी मिलवाओ। कैसा आइडिया है? वैसे भी 2 हफ्ते बाद हमारी यूनिवर्सिटी आ रही है, तो हम उन्हें इनवाइट भी कर सकते हैं। सही है ना बेबी? उसकी आवाज़ में वही प्यार था, वही कंसर्न था, जो एक हस्बैंड की बातों में होना चाहिए था। लेकिन उस कंसर्न के पीछे छिपा हुआ असली मोटिव सिर्फ डेविन जानता था। यूनिवर्सिटी, कलीग और एनिवर्सरी, ये सब उसके लिए सिर्फ बहाने थे। उसका असल मोटिव कुछ और था। लेकिन लुई शिशी उसकी बात सुनकर सच में खुश हो गई थी। आखिर उसका हस्बैंड खुद उनके रिश्ते को और वक्त देने की बात कर रहा था। पर फिर इससे अगर उसके काम का नुकसान हुआ तो? हनी, मुझे पता है कि तुम हमारी मैरिज को टाइम देना चाहते हो और मुझे अच्छा फील करवाना चाहते हो। एंड ऑनेस्टली मुझे अच्छा लग भी रहा है ये सुनकर। लेकिन लव, तुम्हारी भी तो जॉब है ना। डेली मुझे छोड़ना और लेने आना थोड़ा टायरिंग हो जाएगा। मैं वैसे भी मैनेज कर ही लेती हूँ। फिर जैसे उसे कुछ याद आया, हाँ लेकिन अगर तुम्हें मेरे कलीग से मिलना है तो उसका अरेंजमेंट हो सकता है। परसों मेरे एक कलीग की इंगेजमेंट है और यूनिवर्सिटी के काफ़ी प्रोफेसर्स को इनविटेशन मिला है, तो तुम भी मेरे साथ चलो। सबसे मिल भी लोगे और हम साथ में सेरेमनी भी इंजॉय कर लेंगे। लुई शिशी उसे अपने साथ अपने कलीग की इंगेजमेंट में इनवाइट कर रही थी। वहीं डेविन भी उसकी बात ध्यान से सुन रहा था। ये आइडिया एक्चुअली बुरा नहीं था, इनफैक्ट टेम्पटिंग था और बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग था। वो अच्छी तरह से जानता था कि किस कलीग की इंगेजमेंट की बात हो रही है यहाँ। और हाँ, उसका पहला प्लान ज़रूर फेल हो गया था। उसकी वाइफ ने डेली यूनिवर्सिटी आने जाने वाली बात को आराम से टाल दिया था। लेकिन डेविन को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा था। अगर एक रास्ता बंद हो जाए तो दूसरा ढूंढा भी तो जा सकता है ना। और अपने स्वीट आंसर कैंडी के लिए तो ऑब्वियसली वो एक क्या, अब 1000 नए रास्ते ढूंढेगा। उसने पहले ही फैसला कर लिया था कि वो इंगेजमेंट पार्टी में भी जाएगा और यूनिवर्सिटी में भी, चाहे उसके लिए कितना भी लविंग हस्बैंड वाला रीज़न क्यों ना दिखाना पड़े। आखिर उसे अपना मकसद जो पूरा करना है, बाय हुक और बाय क्रुक। डेविन मन ही मन में डार्क स्मग करता है और फिर वापस डिनर पे फोकस करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ सान और ईपो इस वक्त बीजिंग के रात की जगमगाती सड़कों पर पैदल चल रहे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसा सान ने डिमांड की थी। एक दूसरे का हाथ थामे, बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के, बिना इस बात की परवाह किए कि आसपास में उन्हें कौन देख रहा है और कौन नहीं। जान के वार्म हाथ ईबो के हाथ में थे और उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट खिली हुई थी। आंखों में वही चमक थी जो किसी फैन बॉय किड को अपने आइडियल से फेस टू फेस मिलकर आती है, या किसी बच्चे के अंदर नए शहर को देख कर आती है। वो लगातार इधर उधर देख रहा था, कभी सड़क के किनारे लगे फूड स्टॉल्स, कभी रंग बिरंगी नियॉन लाइट्स, कभी भीड़ में गुजरते लोग और कभी उन छोटी छोटी दुकानों को
जिनके बाहर लटकती रोशनियां पूरे गली को एक अलग ही रौनक दे रही थी। वहीं एक तरफ गर्मा गर्म स्ट्रीट फूड की खुशबू हवा में घुल रही थी, तो कहीं ग्रिल्ड स्क्वायर्स बन रहे थे, तो कहीं मीठे कैंडिड फ्रूट्स की चमक रोशनियों में जगमगा रही थी। कहीं लोग हंसी मजाक करते हुए शॉपिंग बैग्स लेकर गुजर रहे थे, और कहीं कुछ म्यूजिशियंस रोड के किनारे अपनी धुन से रात को और जिंदा बना रहे थे। यहाँ बीजिंग की रात अपनी पूरी रौनक पर थी, और जान उन सबको ऐसे देख रहा था जैसे कि पहली बार देख रहा हो। वैसे देखा जाए तो ये सब उसके लिए नया नहीं था। उसने ऐसी रातें पहले भी देखी है, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, कई बार। लेकिन आज की रात अलग थी, क्योंकि आज पहली बार वो ये सब अपने ईगा के साथ देख रहा था, अपने बॉयफ्रेंड के साथ, अपने पहले और आखिरी क्रश के साथ। हाथ में हाथ डाले, कदम से कदम मिलाए, एक ही रास्ते पर साथ चलते हुए। और शायद इसीलिए आज की रोशनी थोड़ी और ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। हर नजारा थोड़ा और ज्यादा यादगार, थोड़ा और ज्यादा मनमोहक। हाँ, आज की शाम उस तरह से नहीं गुजरी थी जैसा उसने सोचा था, क्योंकि आज उसका प्लान कुछ और था, उसकी उम्मीदें कुछ और थी। लेकिन अब जो हो रहा था वो उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा खूबसूरत था। होटल में वो सिर्फ ईबो के साथ डिनर कर सकता था, लेकिन यहाँ वो उसके साथ इस पूरी रात को महसूस कर रहा था, इस रात की खूबसूरती को महसूस कर रहा था। शहर को देख रहा था, लोगों के बीच चल रहा था, उनके साथ हंस रहा था, और हर गुजरते लम्हों को अपनी यादों में संभाल रहा था। इसीलिए अगर जान की डिक्शनरी में देखा जाए तो जो हुआ था वो अच्छा ही हुआ था। वहीं ईबो भी जो उसके साथ साथ चल रहा था, उसका हाथ अभी भी जान के हाथ में था। चेहरे पर हमेशा की तरह एक शांत सी नरमी थी। वो जान की तरह हर चीज पर एक्साइटेड नहीं हो रहा था, ना ही उसकी आंखों में वो वाली चमक थी जो जान की आंखों में थी। पर इसका मतलब ये नहीं था कि वो इस रात को जी नहीं रहा था या एंजॉय नहीं कर रहा था, बल्कि शायद वो दिल से इस लम्हे को महसूस कर रहा था। वो चमक जो जान की आंखों में थी, वो चमक ईबो की ही थी, क्योंकि ईबो इस रात से ज्यादा जान का साथ पाकर खुश था। कहा जाए तो उसने भी बहुत सी रातें देखी थी, बहुत सी, लेकिन उसकी यादों में वो रातें अक्सर सुकून लेकर नहीं आती, बल्कि ये रातें कई बार उसको उन सपनों की याद दिलाती हैं जिन्हें वो भूलना चाहता है। उन आवाजों की, उन खामोशियों की, उन जख्मों की, जो वक्त के साथ धुंधले तो पड़ गए थे पर पूरी तरह से कभी गायब नहीं हुए। इसीलिए उसने कभी इन रातों को खास पसंद नहीं किया था। लेकिन आज कुछ अलग था। आज की रात में कोई अफरा तफरी नहीं थी, कोई अंधेरा नहीं था, कोई बोझ नहीं था, बस एक अजीब सी ही शांति थी, एक नरमी, एक सुकून। चारों तरफ जगमग करती रोशनियां, सड़क के दोनों तरफ स्टॉल्स की लंबी कतारें। आते जाते हुए लोग अपनी दुनिया में मशरूफ थे। कोई शॉपिंग कर रहा था तो कोई खाना खा रहा था, कोई अपने दोस्तों के साथ तस्वीरें ले रहा था। सब कुछ ना कुछ कर रहे थे। हर किसी की अपनी कहानी थी, अपनी मंजिल थी, अपनी दुनिया थी। लेकिन ईबो की दुनिया इस वक्त सिर्फ एक थी, और वो उसके बगल में चल रही थी, उसका हाथ थामे, उसकी तरफ मुस्कुराते हुए, सिर्फ उसके लिए मुस्कुराते हुए। इसीलिए शायद इतना सब कुछ होने के बाद भी आज की रात उसे खूबसूरत लग रही थी। शायद इसीलिए आज उसे पहली बार महसूस हुआ था कि हर रात सिर्फ अंधेरों की नहीं होती। कुछ रातें ऐसी भी होती है जो किसी खास की वजह से रोशन हो जाती है, और उसकी रात सिर्फ उसके इस मिस्चीवियस बनी की वजह से रोशन हुई है, जो अभी भी उसका हाथ पकड़े चल रहा है। ईगा, चलो वो बाउजी ट्राई करते हैं।
वो देखो वहां लगा है। जान ने एक्साइटेड होकर सामने लगे फूड स्टॉल की तरफ इशारा किया और बिना ईबो को कोई ज्यादा रिएक्ट करने का मौका दिए बस उसका हाथ पकड़कर उसे उसकी तरफ खींचने लगा। वहीं ईबो भी बिना कुछ कहे बस उसके साथ चल दिया, बिल्कुल ऐसे जैसे उसके लिए मंजिल से ज्यादा जरूरी वो इंसान है जो उसे वहां ले जा रहा है। जान जहां जाता वो भी बस वहीं चला जाता उसके साथ साथ बिना कोई सवाल किए। वो जान के साथ चलने में इतना मशरूफ था कि शायद उसे इस बात का एहसास भी नहीं होता है कि वो भीड़ के बीच से गुजरते हुए स्टॉल के पास तक पहुंच गया था। स्टॉल से निकलती गर्म भाप और तेज बॉन्सी की खुशबू हवा में घुल रही थी। बम्बू स्टीमर्स एक के ऊपर एक रखे हुए थे और उनमें से उठती भाप ठंडी रात की हवा में मिलकर एक अलग ही माहौल बना रही थी। जैसे ही जान उस स्टॉल के पास पहुंचता है वो अपनी चहकती हुई आवाज में वैसे ही एक्साइटेडली बोलता है, ग तो पॉर्क पॉन्सी और तो वेजिटेबल वाले देना। वो ऑर्डर देता है और स्टॉल ओनर मुस्कुराते हुए हेड नोट करता है और फिर उसके ऑर्डर को तैयार करने में लग जाते हैं। तब तक जान क्यूरियोसिटी से स्टीमर के अंदर झांकने लगा, बिल्कुल किसी बच्चे की तरह जो हर चीज को पास से देखना चाहता हो। वहीं ईबो जो उसके बगल में खड़ा था वो उसे देख रहा था। उसका बाउजी से ज्यादा ध्यान तो जान के चेहरे पर था, उसकी मुस्कुराहट पर, उसकी एक्साइटमेंट पर, उसकी उस खुशी पर जो उसकी आंखों में साफ नजर आ रही थी। वो देख रहा था कि कैसे ये मिस्टीरियस बनी हर छोटी चीज में अपनी खुशी ढूंढ लेता है और ऐसे एक्साइटेड हो जाता है जैसे वो उसे पहली बार देख रहा हो। पर वो जानता है कि वो ये पहली बार नहीं देख रहा है, पर फिर भी काश वो इस बनी से पहले मिला होता तो शायद आज उसकी जिंदगी कुछ और ही होती और शायद आसान होती। पर आज वो उसके पास है, उसके साथ है, फिर भी उसे डर है कि कल ना जाने क्या हो। ईबो कल के बारे में सोचकर हल्का सा उदास हो गया, पर फिर उसे ध्यान आया कि कल चाहे जो भी हो आज वो कम से कम उसके पास तो है, तो फिर ज्यादा क्या ही सोचना। आज में ही जीते हैं पहले, कल किसने देखा है। इसीलिए बस उसने उसके हाथ को और कसकर पकड़ लिया। जान ने भी जब महसूस किया तो उसने भी अनजाने में उतनी ही मजबूती से उसका हाथ पकड़ लिया, जिसे महसूस कर बिना सोचे ईबो के होठों पर भी हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। कुछ ही देर में स्टॉल ओनर ने गरम गरम बाउजी जान के हाथ में थमा दिया और जान ने भी खुशी खुशी थैंक यू कहा और तुरंत ही बाउजी का प्लेट अपने हाथ में पकड़ लिया। एक प्लेट ईबो को दे दी और एक खुद ले लिया। दोनों साइड में आकर तुरंत एक बाउजी का छोटा सा बाइट लेने लगे। जान ने जब बाउजी का बाइट लिया तो उसकी आंखें और बड़ी हो गई और वो तारीफ करते हुए एक्साइटेड होकर बोला, ये तो बहुत टेस्टी है, आप भी ट्राई करोगे? इतना कहते हुए जान ने बिना किसी झिझक अपना बाइट किया हुआ बाउजी ईबो की तरफ बढ़ाया और उसे टेस्ट करने को कहा, जैसे कि वो भूल गया हो कि उसने अभी अभी एक प्लेट ईबो को भी दी है। पर ऐसा नहीं था, उसे पता था कि ईबो के पास भी प्लेट है, पर वो अपना वाला टेस्ट कराना चाहता था, बस इसीलिए। जिस पर ईबो जो अपने बाउजी का बाइट ले रहा था, पहले तो वो बोलना चाहता था कि तुम खाओ, मेरे पास है। पर फिर जब वो जान का चेहरा और उसके हाथ में अपने सामने बाउजी को लिए हुए देखता है तो वो भी कुछ नहीं कहता है और बस अपना चेहरा थोड़ा और आगे झुकाकर जान के हाथ वाला वो बाउजी टेस्ट कर लेता है। और सच में वो सच में बहुत टेस्टी था। शायद जान ने पहले ही उसी साइड से टेस्ट किया था, इसीलिए। खैर, जान भी वही ईबो की बाइट की हुई जगह पर खुद भी एक बार फिर बाइट कर लेता है और उसे टीज करते हुए बोलता है, वाओ डिलीशियस, मजा आ गया का, अब तो ये और भी टेस्टी हो गया। आगे से ना मैं अपने खाने का पहला बाइट आपको टेस्ट कराऊंगा, ओके? जान टीज करता है जिससे ईबो के कान हल्के से पिंकिश हो जाते हैं और वो बस आईज रोल करते हुए बोलता है, शट अप शेमलेस। जिस पर जान भी खुद को क्यूटली डिफेंड करते हुए बोलता है, आई यो कोको, ये हमारी डेट है, हम डेट पर आए हैं, रिमेम्बर?
और आप मेरे बॉयफ्रेंड हो, डोंट फॉरगेट। तो मैं शेमलेस नहीं रहूंगा तो कौन रहेगा? और वैसे भी गगा, क्या आपको पता है ये एक तरह से हम लोग की इनडायरेक्ट किस हो गई है? इनडायरेक्ट किस मतलब? आई मीन हाउ? ईबो पूछता है। चेहरा उसका थोड़ा कंफ्यूज हो गया था इस मिस्चीवियस बनी का डिक्लेरेशन सुनकर, जिस पर जान भी अपनी बात को समझाते हुए बोलता है जैसे कि ये कोई कंपटीशन का सवाल हो। अयो गगो, इनडायरेक्ट केस मतलब देखो, जहां मैंने ये बाउंस डिवाइड किया आपने भी किया, सी ठीक उसी जगह पे, ध्यान से देखिए, है ना? और फिर उसी जगह पर वापस मैंने भी कर लिया, सी तो हुआ ना हमारा इनडायरेक्ट केस। ज़ेन किस वर्ड पर एम्फसाइज करते हुए समझाता है, जिस पर ईबो भी इस बार डिसबिलीफ में ही हेड शुक करते हुए आइज रोल करता है और मम्बल करते हुए खुद में ही बोलता है, बिल्कुल एग्जॉस्टेड वॉइस में, दिस किड। जिस पर जान भी बस हंस देता है और उसकी बात को पूरा करते हुए उसे इस बार भी टीज करते हुए बोलता है अपनी वही टीजिंग टोन में, दिस किड इज गोइंग टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स टू यू काका, जस्ट वेट एंड वॉच। बाय द वे का, आपका फेवरेट स्ट्रीट फूड क्या है? सन क्यूरियसली पूछता है, पर वो ध्यान नहीं देता कि ईबो का चेहरा अचानक से बदल गया था। चेहरे पर अब एक अलग वाली शांति थी, बिल्कुल ऐसे जैसे ये सवाल उसके लिए बनाया ही ना गया हो। इसीलिए वो समझ नहीं पाता कि जान के इस सवाल का वो क्या जवाब दे, क्योंकि जब वो छोटा था तो उसके डैड ने उसको स्ट्रीट फूड के लिए अलाउ ही नहीं किया। हाँ, एक बार उसके गाँव उसके लिए स्ट्रीट फूड लाए जरूर थे, पर पता नहीं कैसे उसके डैड को इस बारे में पता चल गया था और उन्होंने उस तक पहुंचने से पहले उसको फेंकवा दिया। उसके बाद उन्होंने माँ को भी डांटा और काका को भी। फिर कभी दोबारा ऐसा कुछ घर में आया ही नहीं। और जब वो बड़ा हुआ तो उसकी लाइफ और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई। चीज़ें बियॉन्ड हिज एक्सपेक्टेशन बदल गई। मतलब उसके केस में चीज़ें थोड़ा ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड हैं। खैर, कुल मिलाकर आज ही उसका पहली बार था जब वो जान के साथ इस तरह से स्ट्रीट फूड एंजॉय कर रहा था। इसीलिए वो अपनी धीमी आवाज़ में बोलता है, मैं ये इस तरह से पहली बार स्ट्रीट फूड खा रहा हूँ जान। मैंने आज से पहले कभी भी इस तरह से स्ट्रीट फूड नहीं खाया है। एक बार हाइकुन का मेरे लिए और मॉम के लिए स्ट्रीट फूड लाए ज़रूर थे, पर पता नहीं कैसे डैड को पता चल गया और उस दिन डैड ने माँ को भी बुरी तरह से डांटा और गा को भी। तब से हाइकुन ने लाना बंद कर दिया और फिर मैंने भी खाना छोड़ दिया। जान ईबो का उदास चेहरा देखता है और उसकी ये धीमी आवाज़ सुनता है तो उसे समझ नहीं आता कि वो क्या बोले। उस दिन हाइकुन की बात सुन के वो जान तो पहले भी गया था कि उसके ईगा का बचपन उनके डैड के स्ट्रिक्ट रूल्स के बीच में गुजरा है, पर अभी जब वो अपने सामने अपने ईगा का चेहरा देख रहा है, उनका वो उदास चेहरा, तो उसके सीने में हल्का सा पिंग ज़रूर उठता है। पर वो कर भी क्या सकता है? वो उन पुराने दिनों को बदल तो नहीं सकता ना। बस इतना ही कर सकता है वो कि उन पुराने दिनों के ऊपर आज की ये नई यादें सजा दे। तो शायद उसके का उन दिनों को न याद करे, बस आज के दिन को याद करे। इसीलिए वो बात को डाइवर्ट करते हुए बस इतना बोलता है, कोई बात नहीं का, अब आपके पास मैं हूँ। हम हर हफ्ते में अपना एक बार स्ट्रीट डेट ज़रूर रखेंगे, ओके? हफ्ते में एक बार? सीरियसली जान? ईबो शॉकिंगली बोलता है, जिस पर जान कहता है, हाँ गा, हफ्ते में एक बार बस, इससे ज़्यादा नहीं। वैसे भी ऐसी चीज़ें, मतलब बाहर की चीज़ें ज़्यादा नहीं खाते। मॉम डांटती है ना, क्योंकि एक बार मैंने इस तरह से खाया था ना तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, इसीलिए तब से मॉम ने मुझे ये सब खाने से मना कर दिया। पर फिर भी कभी कभी मैं चैंग और हाउशवान के साथ इस तरह से बाहर खा लेता हूँ। एक मिनट जान, तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाती है और ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया?
अगर तुम्हारी हेल्थ खराब होती है तो हम यहाँ ये सब चीज़ें इस तरह से नहीं खा सकते। आई यू गगा, कूल डाउन कूल डाउन कूल डाउन। बचपन में हुई थी, एक बार सिर्फ, जब मैं छोटा था तब, और तब से मैं ना जाने कितनी बार खा चुका हूँ। सो जस्ट चिल, ओके। देखिए, आज मैं आपके सामने बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा का। आप इसको टेस्ट करो, देखो ये वेजिटेबल वाला, ये और भी ज़्यादा टेस्टी है। लो टेस्ट करो, इसे खाओ। जान ईबो की इस बात को डाइवर्ट करने के लिए ईबो की तरफ वेजिटेबल बॉन्ग से टेस्ट करने को देता है और चिकी से स्माइल दिखा देता है, जैसे वो नहीं चाहता था कि ईबो उसके इस प्लान को चेंज करे। जिस पर ईबो भी पहले तो जान को देखकर क्लियर करता है और फिर आइस रोल करते हुए वेजिटेबल वाला टेस्ट करता है, जिसके बाद उसी जगह जान भी बाइट ले लेता है, बिल्कुल पिछली बार वाली की तरह। पर इस बार वो ध्यान नहीं देता कि ईबो उसे देख रहा है। जिस तरह से उसके ग्लॉसी रेड लिप्स उस जगह को बाइट कर रहे थे और उस बॉन्गजी के टाइनी पार्टिकल्स उसके लिप्स पर लग गए थे, वो देखकर तो ईबो बस गल्प ही करता है। उसके अंदर एक अलग सी ही डिज़ायर जागती है उस ग्लॉसी लिप्स को छूने की। उसके होठों से उन टाइनी पार्टिकल्स को हटाकर उसके उन लिप्स को छूने की डिज़ायर जागती है, उनको फील करने की डिज़ायर जागती है। इसीलिए अनजाने में ही उसके हाथ उठते हैं और बिना ये सोचे कि आसपास लोग खड़े हैं, बस पास आके उसकी एक उंगली उसके उन ग्लॉसी सॉफ्ट लिप्स को सॉफ्टली छू लेती है। उसका टच पाके जान पहले तो डम्बफाउंडेड हो जाता है, क्योंकि उसने इमेजिन नहीं किया था कि उसके ईगो इतने भी बोल्ड हो सकते हैं। मतलब सीरियसली। वहीं वो अपने फिंगर्स से उसके लिप्स के वो टाइनी पार्टिकल्स को हटाता है और खुद के लिप्स के पास ले जाके उसे टेस्ट कर लेता है और जान की तरफ इंटेंशनली देखता है, जैसे जान अभी भी उसे वैसे ही देख रहा था। गॉड, ये ईगा तो कभी कभी उसे शॉक्ड कर देते हैं। एक दिन ये सच में मेरी डेथ की वजह बनेंगे। जान अभी भी वैसे ही खड़ा था, उसके गाल पिंक हो गए थे, पूरे पिंक, और ईयर्स रेड, और आंखें तो शॉक से बाहर आ गई थी। उसका ऐसा रिएक्शन देखकर तो ये वो टीजिंगली ही स्मक कर देता है, जिस पर जान तो बस नर्वसली ही गल्प करता है। वो समझ नहीं पाता कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि अभी तक तो वो अपने ईगो को टीज कर रहा था ना, और अब देखो ईगो उसे टीज कर रहे हैं, वो भी इतने कैजुअली, बिल्कुल नेचुरली। वाओ। जान अपनी आंखें ब्लिंक करता है, जैसे कि वो देख रहा हो और टेस्ट कर रहा हो कि कहीं ये कोई सपना तो नहीं है। पर नहीं, ये ईगा ही है, और ये सपना बिल्कुल नहीं है। सच में ये सपना बिल्कुल नहीं है, ये हकीकत है। मतलब सच में उसके ईगा ने अभी अभी, जस्ट अभी अभी उसके लिप्स को अपने फिंगर से टच किया। वो अभी भी फील कर पा रहा था उनके उस टच को अपने लिप्स पर। उसके ईगा का एक बार और ना प्लीज, बट इस बार आई प्रेफर योर लिप्स। प्लीज ना गा, प्लीज 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 गा, बस एक बार। जान तो शेमलेसली कुछ भी बोलता है, जिस पर वो इस पर बस डिसबिलीफ में ही अपना हेड शुक करता है। मतलब सीरियसली, ये लड़का इस मूड में भी ऐसी शिमलेस बातें कैसे कर सकता है? वो डिसबिलीफ में सोचता है, पर इसमें हैरानी वाली ऐसी कोई बात नहीं थी, क्योंकि वो अच्छे से जानता है कि इस शिमलेस बनी को किसी भी मूड से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी मूड हो, अगर उसे शिमलेस बातें करनी है तो वो कर ही लेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। खैर, उसके लिए तो ये आम बात है। ईवो बस आइज रोल करता है और उसे शांत होने को कहता है, पर जैसा कि उम्मीद थी, सन एक बार में तो शांत होने वाला नहीं था। पर फिर भी ईवो तो ईवो है, आखिरकार उसने उसे डांट फटकार कर चुप करा ही दिया। इसके बाद कुछ मिनट तक तो सन सच में एकदम शांत रहा, पर जैसा कि शांत रहना तो उसके डीएनए में ही नहीं है, इसीलिए उसकी बातें दोबारा से शुरू हो गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि अभी उसकी कोई डांट पड़ी ही ना हो। वहीं ईवो ने भी इस बार कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो जानता था कि कोई फायदा नहीं होगा, बस इसीलिए। खैर,
दोनों ने ही अपने बाउजी ख़त्म किए, स्टॉल ओनर को पैसे दिए और फिर अगले स्टॉल की तरफ बढ़ गए। उसके बाद काफ़ी देर तक वही सिलसिला चलता रहा। जहाँ भी जान को कुछ इंटरेस्टिंग दिखता वो तुरंत ईबो का हाथ पकड़कर उस तरफ खींच लेता और ईबो भी बिना कुछ कहे बस उसके साथ चल देता। कभी किसी फूड स्टॉल पर रुकते, कभी किसी छोटी सवेरियन के सामने, कभी किसी स्ट्रीट परफॉर्मर को देखने में लग जाते और कभी बस यूं ही चलते रहते, हाथ में हाथ थामे। ऊपर चांद की रोशनी में बीजिंग की ये जगमगाती रात अपनी पूरी रौनक पर थी। नियॉन लाइट्स सड़कों को रंग से भर रही थी, फूड स्टॉल से उठती खुशबू हवाओं में खुल रही थी। लोग अपनी अपनी दुनिया में मशरूफ थे और उन सब के बीच जान और ईबो भी अपनी छोटी सी दुनिया में खो गए थे। कब वक्त इतनी तेजी से गुजर गया दोनों को ही पता नहीं चला। लेकिन धीरे धीरे जान की थकान सामने आने लगी। लगातार चलने से, घूमने से और एक्साइटमेंट से, हर दूसरी चीज़ पर रिएक्ट करने से उसकी एनर्जी डाउन हो रही थी। अब उसकी वो एनर्जी पहले जैसी नहीं रही थी। अब ईबो का मिस्टीरियस बनी थक गया था। साथ ही उसकी मेडिसिन का वक्त भी करीब आ रहा था। इसीलिए आखिरकार उसने खुद को ईबो की तरफ मोड़कर कहा, गा, अब मैं बहुत थक गया हूँ, चलो ना घर चलते हैं। थक तो गए होगे, काफ़ी देर हो गई हम लोग को यहाँ पे, और तुम्हारी मेडिसिन का भी टाइम हो रहा है। चलो। मेडिसिन का आज नहीं ना, कल खा लूँगा। आज इतना सब अच्छा अच्छा खाया है, क्यों मुँह का टेस्ट बिगाड़ना गगा। प्लीज़ ना, प्लीज़ ना, प्लीज़ कल खा लूँगा। प्लीज़ 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 गगा, प्लीज़ आज नहीं ना। जन मेडिसिन के साथ कोई समझौता नहीं, समझे? तुम्हें ठीक होना है या नहीं? एग्जाम्स भी आ रहे हैं तुम्हारे, इसीलिए चुपचाप घर पहुंचो और दवाई खाओ। चलो। आप खिलाओगे? मैं खिलाऊंगा, पक्का ना? जान, हाँ ओके ओके ओके, आप ही खिलाना तभी मैं खाऊंगा। अब चलो घर चलते हैं। चलो। इसके बाद ईबो ने भी हाँ कहा और फिर दोनों वापस मुड़ गए। बीजिंग की रोशन सड़कें धीरे धीरे पीछे छूटने लगी। रात अभी भी उतनी ही खूबसूरत थी, लेकिन अब उनका रुख घर की तरफ था। सो हियर वी गो, ये रहा आज का अपडेट। तो ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का ये अपडेट कैसा लगा। प्लीज़ इस बार थोड़ा मैनेज कर लीजिए, जल्दी ही घर वापस जाएंगे तो थोड़ी बेहतरीन रिकॉर्डिंग के साथ अगला अपडेट करेंगे। तब तक के लिए ये एक छोटा सा अपडेट एंजॉय करिए। बाकी बताइएगा कि आपको आज का ये अपडेट कैसा लगा। बाकी फिर मिलते हैं अगले अपडेट में। और हाँ, वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करिएगा, चैनल शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्लीज़ कर दीजिएगा। बहुत 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 ज़रूरी है, ताकि हमारा और आपका साथ ऐसे ही बना रहे और मेरे चैनल की थोड़ी सी ग्रोथ भी होती रहे। हम दोनों साथ मिलकर काम करेंगे तभी हमारा चैनल आगे बढ़ेगा। मेहनत मैं कर लूँगी, बस आप भी थोड़ा उसमें योगदान दे दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और थोड़ा शेयर कर दीजिए। ओके, फिर मिलते हैं अगले अपडेट में। तब तक के लिए बाय बाय।